Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आज का हमारा मज़मून है यहोवा नसी। जरा दोहरा दीजिएगा, क्या मज़मून है हमारा? यहोवा नसी। खास तौर पर पुराने एहदनामा में खुदावंद अपनी जात के ताल्लुक से मुख्तलिफ मुकाशफात अपने लोगों पर खोलता रहा। बहुत दफा अपने मुकाशफात जाहिर करते हुए अपने मुख्तलिफ नाम अपनी बनी इस्राएल कौम को बख्शे, और बाज़ औक़ात यूं भी हुआ कि बनी इस्राएल कौम को किसी बात का तजर्बा होता तो वो मुख्तलिफ नाम से खुदा को पुकारते थे। मिसाल के तौर पर हम लोग एक दो नामों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। एक हम लोग बड़ा कॉमन हम लोग अक्सर यूज करते हैं, यहोवा यरी, खुदा मुहैया करता है। एक और हम लोग अक्सर नाम इस्तेमाल करते हैं, यहोवा राफी, खुदा उनकी शिफा देता है। और आज हम खुदावन के पाक कलाम से सीखेंगे कि मेरा और आपों का खुदा यहोवा नसी है। आए अपनी नसीहत के लिए मेरे साथ खुदावन के पाक कलाम से अपने साथ देखिएगा। पुराने एहदनामा में से खरूज की किताब, दूसरी किताब है पैदाइश, उसके बाद खरूज, एक्सोडस चैप्टर 17, खरूज 17वां बाब। ब्राय मेहरबानी अपने मोबाइल्स को सिर्फ चंद लम्हों के लिए इसको स्विच ऑफ कर दिया करें, क्योंकि मैं आप लोग खुदा की हजूरी में होते हैं। खरूज 17वां बाब और उसकी 8वीं आयत से मैं खुदावन के पाक कलाम से तिलावत करने को हूं। तब अमलीकी आकर रफदीम में बनी इस्राएल से लड़ने लगे, और मूसा ने यहोशुआ से कहा, हमारी तरफ से कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमलीकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यहोशुआ अमलीकियों से लड़ने लगा, और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, बनी इस्राएल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमलीकी गालिब होते थे। 12वीं आयत, और जब
मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे और यहोशुआ ने अमलीक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। तब खुदा ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यहोशुआ को सुना दे कि मैं अमली का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। और मूसा ने एक कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा नसी रखा और उसने कहा, खुदावंद ने कसम खाई है, सो खुदावंद अमलीकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। खुदावंद के पाक कलाम के बड़े सुने उसकी बरकत हो, आमीन। अब जरा इस हवाले की थोड़ा सा सियाक व सुबाक हमें समझने की जरूरत है। 17वां बाब का हम आगाज में स्टडी करना शुरू करें, घर जाके देखिएगा, किसी को नींद आ रही हो तो प्लीज उनको सोने दें, मुश्किल होता है। भाई ना दे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, सोने दें उनको, मीठी नींद सोने दें उनको। सुनेगा, बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी में से निकली है और जब बियाबान में जा रहे हैं तो एज यूजुअल बनी इस्राएल कौम मूसा और हारून से शुरू हो गए कि तुसी दोवें सानू इथे बियाबान में मरने के लिए ले आए हो। बियाबान है ना, प्यास से मर रहे थे, उनकी बदनी हालत बड़ी कमजोर आ रही थी क्योंकि प्यासे थे ना। तो बेचारे इसको घर जाकर पड़ेगा, मूसा और उनके अंदर यार साधना क्यों चढ़ दे। बात छोटी कि खुदावन ने 17वें बाब में, ये आगाज में आपको सब कुछ मिलेगा। 17 में फिर खुदावन ने बनी इस्राएल कौम को चश्मों से पानी पिलाया, चट्टान पर लाठी मारी, पानी निकल आया और पानी उन्होंने पिया। ये नहीं कि बात करने का मतलब है कि जंग उन पे आ गई, लेकिन इसके लिए वो मेंटली ज़हनी तौर पे रेडी नहीं थे, एकदम जंग आ गई और अमलीकियों ने बनी इस्राएल कौम पर हमला कर दिया। और अब शायद आप लोगों के ज़हन में एक और सवाल हो कि ये अमलीकी कौन सी कौम थी।
अगर आप पसंद करें, नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए, घर जाके इसको देखिएगा। अमलीक एसाव का पोता था, एसाव का पोता था अमलीक। पैदाइश की किताब 36वां जेनेसिस चैप्टर 36 उसकी 12वीं आयत आप नोट कर लीजिएगा, वहां आपको इसका हवाला मिल जाएगा कि ये एसाव का पोता था। और ये जंग होना शुरू हुई है और खुदावंद अमलीकियों से सख्त नाराज हुआ और खुदा ने सख्त नाराज हुआ और खुदा ने उनके लिए एक हुक्म जारी कर दिया, मैं इनको बिल्कुल नेस्तु नबूद कर दूंगा। एक और हवाला में से देख लीजिएगा, आपने खरूज की किताब निकाली है, बंद किया करें, उस पर निशान लगा दिया करें। इस्तिस्ना की किताब डिटोनॉमी चैप्टर 17 चैप्टर 25 25वां बाब। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, याद रखना कि जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो रास्ता में अमलीकियों ने तेरे साथ क्या किया। खुदा किसको कह रहे थे? बनी इस्राएल कौम को। तुझे याद है ना कि अमलीकियों ने तुम्हारे साथ क्या किया था जब तुम मिस्र की गुलामी से निकले थे? क्योंकि वो रास्ता में तेरे मुकाबिल आगे आए और वो तू थका मांदा था। थका मांदा क्यों था? थैंक यू, क्योंकि प्यास के मारे थे ना। थका मांदा था तो भी उन्होंने उनको जो कमजोर और सबसे पीछे थे मारा और उनको खुदा का खौफ ना आया। इसलिए खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिससे खुदावंद तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको कब्जा करने को देता है, तेरे सब दुश्मनों से जो आस पास हैं तुझको राहत बख्शेगी। तो तू अमलेकियों के नामो निशान को सफे रोजगार से मिटा देना। तू इस बात को ना भूलना, क्योंकि खुदा अमलेकियों से नाराज था। अब जंग जारी हो गई है और मूसा ने यशवा से यह कहा कि तू अपने साथ आदमी ले और मैदान में उतर, इनका मुकाबला कर। और लिखा है कि उसने कहा कि पर मैं कल लाठी लिए हुए कहां जाऊंगा जी? पहाड़ पर जाऊंगा। और लिखा है पहाड़ पर चढ़ गया और अपने साथ किसको ले लिया? हारून और हूर को अपने साथ ले लिया। और लिखा हुआ है मूसा अपने दोनों हाथों को बुलंद करके रखता था।
दोनों हाथ बुलंद करके रखता रहा। आखिर इंसान था ना, थक गया। और होता यूं था, लिखा है कि जब उसके बेचारे के हाथ थक जाते थे तो हाथ जरा नीचे करता था। अमरीकी क्या थे, इस साइड पर गालिब आते। और जब तक मूसा का हाथ खड़े रहता, इसराइली उन पर गालिब आते। हारून और हूर ने क्या किया, उसको पत्थर पर बैठा दिया कि सर आप यहां बैठ जाओ, आप अपने हाथ में उठा के रखो और हम आपके हाथों को सहारा देंगे। हम आपके हाथों को सहारा देंगे। तो लिखा है शाम तक हारून और हारून ने मूसा के हाथ को सहारा देकर रखा। और बात छोटी करें, खुदावन ने बनी इस्राएल कौम को फतह बख्शी, अमलीकियों को शिकस्त हुई, क्योंकि खुदावन का हाथ उन पर भरा रहा। और खुदा ने मूसा से कहा फतह मिल गई, अब यशो को भी ये बता दे और किताब में लिख दे कि मैं इनका नामो निशान खत्म कर दूंगा। लिखा है कि मूसा ने कुर्बान गाह बनाई और उस कुर्बान गाह का क्या नाम रखा जी, यहोवा नसी। मैंने आगे कहा था यहोवा यरी का मतलब है खुदा मुहैया करते हैं, और यहोवा राफे का मतलब है खुदा शिफा देता है, और यहोवा नसी का मतलब है खुदामंद मेरा झंडा है। खुदामंद मेरा झंडा है। इसलिए मैंने भाई अशरफ को कहा था आज हम ये गीत गाएंगे, नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का लहराओगे। यहोवा नसी का मतलब है कि खुदामंद मेरा झंडा है। इसका एक और मतलब है कि खुदामंद मुझे फतह बख्शता है। और तीसरा इसका मतलब है यहोवा नसी का कि इस झंडे के नीचे हम सब एक हैं। मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहोवा नसी का मतलब है खुदावंद मेरा झंडा है और खुदावंद मेरी तरफ से जंग करता है, और इस झंडे के नीचे हम सब एक हैं। और खुदावंद ने फतह बख्शी। और इस अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं और आप लोग जब सुबह अपने घरों से निकलते हैं, हम में से कोई शख्स ये नहीं जानता कि आगे आज सारा दिन मुझे कौन सी जंग लड़नी है। हमें से कोई नहीं जानता। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूं कि खुदा का पाक रूह हमें सिखाता है। मैंने जरूर भाई अशरफ को ये बोला था, हम ये गीत गाएंगे, जंग जिन्हें दी रदा यहोवा, तो जंग कभी नहीं हारते। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि ये किस जंग की बात मैं आज करूंगा।
और मैं खुदा के शुक्रगुजार हूं कि खुदा के पाक ने उनके दिल में ये डाल दिया और आप लोगों को सबको कहा कि ये जंग वो नहीं है जो आज में आप लोग देख रहे हैं। ये जंग वो है जो डेली डेली मैं आप लोग उसका सामना करते हैं। हम में से बेशुमार लोग जब सुबह उठते हैं वो मुख्तलिफ जंगों का मुकाबला करते हैं। मिसाल के तौर पर आप जब सुबह निकलते हैं हमें पता भी नहीं होता कि एक नई टेंशन ज़हनी तनाव किसी वजह से हमारी लाइफ बन जाएगा और हम लोग मेंटली तौर पर एक जंग लड़ना शुरू हो जाते हैं। अब बाज़ हम सुबह उठते हैं, बहुत सारे बहन भाइयों को सेहत की जंग लड़नी पड़ती है और बहुत सारे बहन भाइयों को सुबह उठते हैं फाइनेंसिस की जंग लड़नी पड़ती है कि घर का स्ट्रक्चर किस तरह चलेगा। बहुत सारे बहन भाई जब उठते हैं सुबह तो उनको बेशुमार लोगों को खानदानी जंगें लड़नी पड़ती हैं, खानदानी जंगें लड़नी पड़ती हैं। मैंने क्या कहा, कोई फिजिकल जंग लड़ रहा है, कोई मेंटली जंग लड़ रहा है, कोई इमोशंस की जंग लड़ रहा है, कोई फाइनेंशियल जंग लड़ रहा है, कोई सेहत के हवाले से, कोई अपने खानदान के वजह से जंग लड़ रहा है। यानी कि मैं और आप लोग मुख्तलिफ जंगों का हमें डेली सामना करना पड़ता है। भाई अभी बेटा प्लीज बेटे को बाहर ले जाए ताकि सबकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो प्लीज। क्योंकि आगे वाली बहनों का ध्यान ही उस बच्चे पे था। सुनिएगा, डेली हमें कोई ना कोई मुश्किल का जंग का सामना करना पड़ता है। मैं आप लोग हर दिन जंग में आ जाते हैं डेली, और ये बाज़ औक़ात ये जंगें हमारी तवील हो जाती हैं। सालों साल हमारे मुख्तलिफ जंगों से हम लोग गुजरते हैं। होता क्या है, अब एक चीज आपने नोट की, इस सारे वाक्य में मूसा ने यशवा को आगे भेज दिया कि तू जाके के जंग लड़, फिजिकल जंग लड़, और मैं हारून और हूर के साथ कौन सी जंग लड़ूंगा? रूहानी जंग। मैं रूहानी जंग लड़ूंगा। अब फतह जो बनी इस्राएल कौम को मिली, आप मुझे ये बताइएगा बनी इस्राएल कौम को ये जो फतह मिली है पीछे वजह क्या थी? बहुत शुक्रिया, दुआ और उसके दोनों साथियों ने हाथ उठा के रखा और उसका हाथ बुलंद रहा। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ईमानदार बहुत सी जगह रहता है, बहुत सी जगह रहता है, और हम लोग
इन सारी जंगों का मुकाबला पता किस तरह करते हैं? अपने ज़हन से, अपनी टेक्निक्स लगा के। कि अब मैंने ये करना है, अब मैंने वो करना है, और एंड क्या होता है? नाकाम। ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग खुद अपने जोरे बाजू पर जंग जीतना चाहते हैं, तो हम लोग नाकाम होते हैं। लेकिन गाय के जंग जिन दी रहता है यहोवा, वो जंग कभी नहीं होती। ईमानदारों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये जो मुख्तलिफ जंगे आप लोग अपने खानदानों में और अपनी डेली लाइफ में आप जो लड़े हो, ये जंगे टेक्निक से, अक्ल से नहीं आप जीत सकते। नो, ये जंगें कैसे जीती जाएंगी? बोलिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये जंगें जब तक हमारे टखने मजबूत नहीं होंगे, आप कभी भी जंग नहीं जीतेंगे। मैं माजरत चाहता हूं, असी पता है जंग किस तरह जीतते हैं? किस लोग कहते हैं तू मेरे से दुआ कर, तो मैं कर रिलैक्स आ। मैं हमेशा ये आप लोगों को कई दफा सिखाया है कि हमारी इंडिया पाकिस्तान की नेचर है। कोई गोरा लग गया ओदे को दुआ करवानी, जेड़ा लग गया ओदे को दुआ करवानी, पहनने वाला काला लग गया ओदे को दुआ करवानी। छड़ना किसी नहीं, पर आप भी नहीं दुआ करती। ये जंगे आप अकेले तब जीत सकेंगे जब आप घुटनों के बाहर हो जाएंगे और दुआ और रोजे में झुक जाएंगे। फिर आप लोग मिलकर सब कहेंगे जंग जिन नहीं डरता है यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारेगा। एक दो एग्जांपल्स आपको मैं देना चाहता हूं। मैं और आप लोग अपने बच्चों को भी ये कहानियां सुनाते हैं कि खुदावन ने दानियल को शेरों की मांग से उसके शेरों के मुंह बंद हो गई। यही कहानियां सुनाते हैं ना, राइट? आज तक कभी बच्चों को यह कहानी क्यों नहीं सुनाई कि शेरों के मुंह ऐसे बंद नहीं हुए थे? शेरों के मुंह ऐसे बंद नहीं हुए थे। दानियल दिन में कितनी मरतबा दुआ करता था जी? दिन में 3 मरतबा हैकल की तरफ रुख करके क्या करता था? दुआ करता था। ये हमारा जब भाई अशर जब नाम वहां से पढ़ लिया। दानियल नोट करते, नोट कर जल्दी से। दानियल 6 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत। दानियल 6 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत। बस दारा बादशाह ने उस नविश्ता और फरमान पर दस्तखत कर दिए, और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए, तो अपने घर में आया, और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था, और वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। दानियल कितनी मरतबा दुआ करता था? यही क्या दानियल ने उनको आख्या कि यार मेरे लिए दस्तखत हो गए, मैं मर जा नहीं,
तो तू मेरे से दुआ कर, तो मैं सोना गई। ऐसा लिखा है मेरी बाइबल में लिखा है, शायद आपकी बाइबल में लिखा हो। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये जगहों का जिनका आप लोग डेली सामना मैं और आप लोग करते हैं ना, ये जंगें इन टखों पे जीती जाएंगी तो तब फतह मिलेगी। एक एग्जांपल हमने तो पिछले तो आज देख ली थी, उनके लिए भी दस्तखत हो गए थे ना, याद भूल गए, यहूदी कौम के लिए, आस्था के लिए। और उन्होंने कैसे जंग जीती थी? नथिंग, नथिंग, दुआ हो सब। घुटनों के बाद होंगे तो आप जंगें जीत पाएंगे। एक बहुत खूबसूरत एक इंग्लिश फिल्म है, आप उसका नाम नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, वक्त मिले तो जरूर देखिए। छोटी सी फिल्म है, इंग्लिश मूवी है, उसका नाम है वॉर रूम, WAR, वॉर, WARR नहीं, दीवार नहीं, वॉर, जंग, वॉर रूम यानी कि जंग का कमरा। वो एक्चुअली ये फिल्म बड़ी पुरानी बात है, सुनिएगा। ये फिल्म मेरी वाइफ ने देखी और मेरे मुंह आख्या कि हम दोनों ये फिल्म देखें। उसमें बताया ये गया है, एक बहन है, वो ये बताती है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी जगह मैंने लड़ी हैं, खानदानी जगह, प्रॉब्लम से, बहुत से प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है। और फिर वो बताती है, आपको पता है कि ये जंगें मैंने किस तरह जीती हैं। फिर वो अपने घर में एक छोटे से कमरे में लेके जाती है, कहती है यहां मैं घुटनों के बाद हो के मैंने अपनी सारी जंगें जीती है। तो इसलिए याद रखिएगा, जंगें जिस तरह मैं और आप लोग जीतना चाहते हैं ना, उस तरह नहीं से जीतियां जानी। कि किसी को कह के, किसी को कहना जरूर है, किसी को कहना जरूर है, लेकिन खुद भी जब तक हम घुटनों के भार नहीं होंगे। मैं अपना शख्सी तजर्बा बताऊं ना, मैं अपने घर में जब तक घुटनों के भार होकर दुआ ना करूं, यकीन करूं मुझे इस उम्र में भी मजा नहीं आता। घुटनों के भार होकर दुआ किया करें। और खुदा आपको फतह बख्शेगा, क्योंकि हमेशा एक चीज करके, खुदावंद तू यहोवा नसी है। बोलेंगे ज़बान आवाज से, खुदावंद तू यहोवा नसी है, यहोवा नसी है, मेरी जंग तू लड़ेगा, मेरी जंग तू लड़ेगा, मेरा झंडा तू है। हालेलुया। एक और अपनी एग्जाम्पल देता हूं, आप में से बहुत सारे बहन भाई इस बात से नहीं वाकिफ, अब चंद एक वाकिफ हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते, फर्स्ट वीक से मैं और मेरी फैमिली एक जंग में है, राइट? इंसान है ना, वो जंग टेंशन देती है, जंग टेंशन देती है, लेकिन हमेशा याद रखें वो जंग
उस जंग में मैं आपको भी बहुत जल्दी आप लोगों को भी शामिल करूंगा। और ये मेरा ईमान है कि जब हम लोग सब मिलकर उस जंग लड़ेंगे तो खुदा मेरे खानदान को फतह बख्शेगा। हमेशा याद रखेगा, सब मिलकर यक दिल को यक जान होकर जब दुआ हो की जाती है तो खुदा फतह बख्शता है। अगली बात, जब फतह मिल गई, इस सारी स्टोरी में हमें कहीं ये नजर नहीं आ रहा कि हारून और हूर ये कहते हों और मैं साड़ी में तो जंग देते हैं, असि तेरे हाथ ना आए खड़की खड़ी करके रख दे तो तू तो थक गया ऐसा ना। मूसा ने कहीं ये आकर ये नहीं कहा कि मेरी वजह से फतह मिली है। और फिजिकल जो फौज जंग लड़ी थी, यहोशू उसकी सारी फौज जो फिजिकल जंग लड़ी थी, उन्होंने आके ये नहीं कहा कि जी फिजिकल तो हम जंग लड़े थे, मौत का सामना हम कर रहे थे, साड़ी वजह तो तानु फतह मिली। हमारी ये इंडो पाक की एक बड़ी कमजोरी ये भी है कि जब हम जंगे जीतते हैं असी अपनी झंडियां लाने, हम लोग क्या करते हैं, अपनी झंडियां लगाते हैं। मैंने ये गीत गाया, फतह मिली। मैंने ये दुआ की, फतह मिली। मैंने ये पैगाम दिया, फतह मिली। ऐसी कौन है? हम लोग कोई चीज है सारे? मैं यकीन करें, मुझे तो वो वर्ड्स नहीं कभी भूलते जो दाऊद ने हैकल की तकदीस के वक्त जब उसने कहे थे, खुदा हम कौन है, हमारी क्या हैसियत है, कैसी तेरे दिए जो तेरे मकसद है, ऐसी कौन है यार, सब कुछ तेरा है, सफाजी तेरी तरफ से है, फतह तेरी तरफ से है, बरकत तेरी तरफ से है। तो इंडो पाक में क्या चलता है, झंडियां। तो ऑलवेज रिमेंबर, मैं और आप लोग सारे जो से हैं, ये खुदावन का फजल है कि खुदावन आपकी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। बेशुमार मतबा, कई मतबा मैं आपको देखे, आपको याद होगा ग्रुप्स में कोई रिक्वेस्ट लगाता हूं तो खुदावन आप सबकी दुआओं को सुनकर जवाब बख्शता है। तो हम उसमें से प्लीज सके सारे बहन भाई कहें, मेरी झंडी लाओ जी जरा, कि मैंने फलां भाई की दुआ की थी, मैंने फलां बहन की दुआ की थी। हम कौन हैं, हमारी क्या हैसियत है, सारा जलाल राइट। इसलिए और अगली और आखिरी बात, ये जंगें जो मैं और आप लोग फेस कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि मैंने पहले कहा था कि हम लोग ये कहते हैं कि जी वो भी दुआ करे, वो भी दुआ करे, वो भी दुआ करे, जब तक मैं रिलैक्स होकर सोना है तब तो जंग नहीं जीत पाएंगे। आपको शिफायत करने वाले बहन भाइयों की जरूरत है। मुझे और आप लोगों को
शफायत करने वाले बहन भाई की जरूरत है, जो मेरे और आप लोगों के लिए क्या कर सके जी, दुआ कर सके। मूसा बेचारा अकेला इंसान वो जीत सकता था, हाथ खड़ा कर सकता, उसको साथियों की जरूरत थी। हारून और हूर ने उसके हाथों को बुलंद करके रखा। तुसी भाजी हाथ चुक के रखो, ताड़े असी तार हाथ ताड़े थले नहीं आने दे, और खुदा ने फतह बख्शी। इसलिए मैं आखिरी बात फिर मैं कहूंगा, आप लोगों की जंग ज़हनों से आप लोग नहीं जीत सकते, टेक्निक से आप लोग नहीं जीत सकते। ये जंग सिर्फ और सिर्फ घुटनों के बाहर होकर दुआ रोजे में ठहकर आप जंग जीत सकते हैं। तो खुदा मुझे आप लोगों को फतह देने पर कादिर है। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा क्या ही हमारी तरफ से जंग लड़ता है। खुदा मुझे आप लोगों को फतह बख्शता है। खुदा हमें सारी बड़ी बरकत बख्शे।